Hello bachcho, let's start the question and the question says describe two important functions each of potassium, iron and zinc in green plants and also write the deficiency symptoms of any two of them. So let us start with our key concept. The key concept of this question is potassium, iron and zinc. So सबसे पहले let's talk about potassium, that is K plus. सो जो प्लांट्स है एब्जॉर्ब करते हैं के प्लस के फॉर्म में, ये आपका रिक्वायर्ड होता है इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ज़रूरत होती है इसकी, और कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है? बड्स में, देन लीव्स में एंड रूट की टिप्स में, एंड इन दी रूट टिप्स। पोटेशियम आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर मेंटेनिंग दी एनायन एंड कैटायन बैलेंस। एनायन एंड कैटायन बैलेंस करने में हेल्प करता है इन दी सेल। ये इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस में, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, देन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में, एंड ये हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल। सो सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड इज आयरन, दैट इज प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, दैट इज Fe3+। सो ये आपका रिक्वायर्ड होता है इन लार्ज अमाउंट। ये आपका क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रेंट है, बट अदर्स के कंपैरिजन में ये आपका रिक्वायर्ड होता है इन दी लार्ज अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट करता है ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इन दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। ये आपका रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम Fe2+ से ये होता है Fe3+। किस टाइम? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये एक्टिवेट करता है कैटलाइज एंजाइम, और ये एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इज जिंक, और प्लांट एब्जॉर्ब करती है जिंक इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयन। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स को, स्पेशली किसको? स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस को, और ये आपका ज़रूरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। सो अगर हम बात करें अबाउट पोटेशियम, तो पोटेशियम से क्या है? आपका जो क्लोरोसिस होता है, इसकी कमी से आपका हो सकता है क्लोरोसिस। लीफ में आपका क्या हो जाएगा? आपकी येलो हो जाएगी लीफ में। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से होता है, बट उसमें से एक आपका पोटेशियम भी है एज वेल एज आपका आयरन भी है। आयरन से भी एज वेल एज जिंक से भी, तीनों से आपका क्या होता है? क्लोरोसिस होती है। ये इसमें भी आपका क्लोरोसिस, और इसमें भी आपका होता है क्लोरोसिस। सो अगर हम बात करें अबाउट नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस में क्या होता है? डेथ हो जाती है टिश्यू से, तो इट इज ड्यू टू पोटेशियम। पोटेशियम और भी अलग एलिमेंट्स है, बट आपका पोटेशियम की वजह से भी ये होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।